नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। बजट पर आपने सुबह से कई बार चर्चाएं सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, सरकार और विपक्ष की दलीलें भी सुनी होंगी और प्रतिक्रियाएं भी देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट की पूरी कहानी और साथ ही अमृतकाल में पेश हुए पहले बजट को हम आम आदमी की भाषा में आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। आज इसी पर होगा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम यानी आर पार। मेरे साथ 3 दिग्गज मंत्री साथ होंगे, मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा जो बताएगा कि आपके जीवन पर इसका कितना असर पड़ा है, इसका इंपैक्ट आप पर कितना पड़ा है। आज के बजट की बड़ी कवरेज अगले 55 मिनट में आपको आर पार में देखने को मिलेगी, इसलिए रिमोट कंट्रोल को दूर रख लीजिए। अगर YouTube और Facebook के माध्यम से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अगले 50 मिनट जुड़ जाइए, पूरा बजट हम आपको समझा देंगे और हम आपसे भी समझ लेंगे। तो आज 4 दिग्गज मंत्रियों के साथ, बड़े पैनल के साथ, जिसमें जयंत सिन्हा, प्रियंका चतुर्वेदी और अखिलेश प्रताप सिंह होंगे। आज एक बड़े पैनल के साथ होगी बजट पर सबसे बड़ी चर्चा। अमृतकाल में पहला बजट है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं। अमृतकाल का ये पहला बजट गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मोदी 2 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो गया और चुनावी साल में तोहफों की बौछार भी जमकर हुई है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं और देश के हर तबके को सौगात के साथ ही मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट मिली है। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष इस बजट को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। दारुण नाकी बजट होयेछे, की दारुण 3.7 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट আর বেকার, চাকরি বাকরি যা ছিল তাও প্রায় উঠিয়ে দিয়েছে, सब बिक्री कर दिए। कर्नाटक को मतलब बजटीय रिश्वत देना चाहते हैं क्योंकि चुनाव कर्नाटक में इनकी हाथ तय हो चुके हैं। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, मनरेगा के बारे में कुछ नहीं सुना। न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। ये किसकी आंख में आप धूल झोंक रहे हैं? इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं न कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज अमृतकाल के पहले बजट पर मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ आर पार में संपूर्ण विश्लेषण होगा। मोदी स्टाइल बजट 2024 की आहट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण एक अलग ढंग से होगा जिसमें कुछ विपक्ष आपको समझाएगा, कुछ मंत्री आपको समझाएंगे। और मेरे साथ आज कौन कौन है आपको मैं बता देता हूं। मिडिल क्लास को क्या मिला, 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। एक बार दोबारा उस ग्राफिक्स को हम दिखाते हैं। मिडिल क्लास को क्या मिला, मिडिल क्लास के लिए एक राहत आई है, लेकिन मिडिल क्लास क्या इस राहत को समझेगा। 7 लाख की इनकम टैक्स फ्री हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर है। इनकम टैक्स के हर स्लैब में राहत मिली है, ये मिडिल क्लास के लिए है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या निकल के आता है। युवा के लिए क्या है, देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, ये मिला है, लेकिन ये खोलने का प्रस्ताव है। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी सरकार का अब 1 साल बचा है, लेकिन उसके आगे 2 साल की बात है। यानी इस बजट के बाद नरेंद्र मोदी शासन को लग रहा है वो वापस लौट के आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं निपट रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस साल 20 लाख करोड़ लोन का टारगेट है। ये एक ऐसी स्कीम है जिससे हो सकता है सरकार को लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवालिया निशान लगा रहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अलग से फंड दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये नरेंद्र मोदी की छाप इस बजट में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले
लगातार 9 वर्षों से बजट को प्रेजेंट कर रही है और स्टार्टअप पे विशेष ध्यान है और इस बार कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप पे ध्यान है। गरीब मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ये एक बड़ी योजना है जो लगातार हमें दिखाई दे रही है सरकार के कामों में। गरीबों के लिए आवास योजना का बजट 66% बढ़ा है, यानी जो गरीब आवास योजना है उसने डिलीवरी करी है बीते कई वर्षों के अंदर, तो उस डिलीवरी को और इंपैक्टफुल बनाने के लिए बजट को यहां पर बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ विपक्ष के 2 धुरंधर जुड़ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी है, सांसद है राज्यसभा की। मेरे साथ अखिलेश सिंह जी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जयंत सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। और पीयूष गोयल जुड़ेंगे। लेकिन प्रियंका जी, शुरुआत आपसे मैं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है ये इंक्लूसिव बजट है, सबका बजट है, देश का बजट है, इसमें युवा गरीब का ध्यान रखा गया है। स्मृति ईरानी कह रही है कि यह बजट अमृतकाल का बजट है। आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो अमृतकाल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या अमृतकाल में देश की जनता है? अगर अमृतकाल की बात कर रहे हैं, अभी आप ही का चैनल पे मैं सुन रही थी 7 लाख तक की राहत दी गई है। आपको ये डिडक्शंस दिखाने चाहिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है 80C के अंतर्गत, वो सब हटा दिए गए हैं न्यू रेजीम में। तो एक जनता को किसी तरीके से इस पे राहत नहीं मिलने वाली है। जो पहला रेजीम था उसमें टैक्स कट्स भले ही नहीं थे, पर स्टैंडर्ड जो 80C के अंतर्गत डिडक्शंस आते हैं 1.5 लाख तक के, उनको राहत मिलती थी। तो ये इस तरीके से जुमलेबाजी करना, जनता को भ्रमित करना। और आप ये देखिए डिडक्शंस में लोग क्या खरीदते थे, मिडिल क्लास इनकम वाले लोग क्या करते थे, हाउसिंग लोन लेते थे, एक एसेट क्रिएट करते थे, LIC की पॉलिसी लेते थे जो उनके लिए जीवन में उनकी सेविंग्स बनती थी। वो सब आपने खत्म कर दिया न्यू रेजीम में। जुमला ये पकड़ा दिया कि 5 लाख से 7 लाख कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मजाक किए जा रहे हैं आप जनता के साथ। फिर आप ये देखिए टैक्स स्लैब्स आपने इंट्रोड्यूस किए। पहले 0 to 5 लाख के बीच में कोई रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं होती थी, 0 टैक्स होते थे, तो उनको रिटर्न्स भी नहीं फाइल करना है। वो आपने 0 to 3 लाख पे ले आए। तो यानी जो 3 लाख से 5 लाख के इनकम ग्रुप लोग हैं उनके ऊपर एक और कंप्लायंस बर्डन आ गया है कि उनको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। भले ही टैक्स ना पे करें, टैक्स रिटर्न्स उनको फाइल करने पड़ेंगे। अब आप किसानों को देखिए, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए आपने 20 लाख करोड़ बनाए, पर आपने जो फूड सब्सिडीज हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं, उस पर उनको कोई राहत नहीं दी। जो इनकम दुगनी करने वाली सरकार बनी थी, आज उन्होंने इनकम दुगनी तो क्या MSP भी नहीं तय कर पा रहे हैं उनके लिए। तो बहुत सारी चीजें युवाओं के लिए आपने कहा 30 स्किल सेंटर्स बना रहे हैं। क्या देश में स्किल सेंटर्स की कमी है? यहाँ पे तो पूरा स्किल लेबर वर्कफोर्स बैठा हुआ है घरों में, क्योंकि आपने जॉब्स के प्रावधान नहीं किए हैं। आज सारे देश भर में लोग रिट्रेंचमेंट हो रहा है, वो भी स्किल लेबर वर्कफोर्स घर पे बैठेगा, क्योंकि जॉब्स के माध्यम नहीं बना पा रहे। एक मिनट लास्ट, अमीश जी एक लास्ट चीज, अमीश जी, क्योंकि आपने स्मृति ईरानी जी का कहा। स्मृति ईरानी जी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कल पूरा 4 पैराग्राफ्स हमारी राष्ट्रपति जी ने भी महिला शक्ति के बारे में, नारी शक्ति के बारे में बोला। महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या अनाउंसमेंट किया। आज 21वीं सदी की भारतीय नारी क्या चाहती है कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ा जाए, उनके लिए माध्यम बना जाए, रोजगार के ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए। आपने उनको क्या दिया? आपने उनको वन टाइम सेविंग स्कीम दी 2 लाख रुपए की, 2 साल के 7.5 रुपए आपको, 7.5% आपको रिटर्न मिलेगा। यही महिलाओं को आपने दर्जा दे दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की जगह आपने उनको ये झुंझुना पकड़ा दिया कि चलिए आपको 7.5% आपको। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM